हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के मामले पहले भी आए हैं, अभी भी हैं और कल रिसेंट भी आया। तो इस पर एक वीडियो बनाने की मैंने सोची ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता चले, इस परिस्थिति में आप उलझे ना। देखिए, होता कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद कुछ परिस्थितियों में आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद चीज़ें खराब होती है। खराब होने के पीछे कोई कारण होता है, वो कारण अधिकतर गलतफहमी होता है या फिर उस गलतफहमी को किसी ने प्रोवोक कर दिया होता है। जैसे कि किसी ने आपकी वाइफ को भड़का दिया या किसी ने आपके पति को आपके खिलाफ भड़का दिया और वो इतना ज़्यादा हो गया कि आप लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद केसेस भी कुछ मामलों में स्टार्ट हो गए, ऐसा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होता है कि रियल कुछ भी नहीं है, यानी जो बात है, विवाद का मुद्दा है, वो बहुत छोटा है और मैक्सिमम टाइम केवल एक गलतफहमी है। अगर वो गलतफहमी दूर हो गई तो पार्टनर को ये पता होता है कि मेरा पार्टनर गलत नहीं है, बस वो गलतफहमी के तहत ये सब कर रहा है। अगर ऐसा मामला हो जाता है और आपके ऊपर केस आई जाते हैं, फॉल्स 498 का केस, अभी 85 बीएनएस कहते हैं, या फिर 144 बीएनएसएस यानी मेंटेनेंस का केस है, डीवी का केस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में आपको ये संभावना तलाशनी चाहिए कि कौन से केस के अंदर मीडिएशन होता है। देखो, फैमिली कोर्ट में जो भी केस चलते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे डाइवोर्स का, चाइल्ड कस्टडी का, उनमें पहले मीडिएशन होता है। मीडिएशन में जब आप जाएं तो एक बात ध्यान रखें कि मीडिएशन को कोर्ट प्रोसीजर की तरह मत माने। मीडिएटर को भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मैं अपने पार्टनर से अकेले में 10 मिनट बात करना चाहता हूं। आप उनसे डायरेक्टली बात करें बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, और पूरी बात बताएं। और यदि उसके मार्फत आपके पास कोई एविडेंस है, वो एविडेंस भी दें। कोशिश करें कि उसको कन्विंस कर ले, क्योंकि आप काफ़ी समय साथ रहे हैं तो आपको पता होता है कि वो कन्विंस कैसे हो सकते हैं। आप कन्विंस करने की कोशिश करें और चीज़ों को वहीं से निपटा लें। कुछ मामलों में होता है कि मीडिएशन में चीज़ें निपट नहीं पाती हैं, तो ऐसे में आप उनको एक लीगल नोटिस भी बना के भेज सकते हैं। इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। ये जो लीगल नोटिस होगा, ये एक्चुअल में कानूनी लैंग्वेज में नहीं होगा, बल्कि इमोशनल टच लिए वो होगा, जिसमें आप जो साथ में रहे हैं 3 साल 4 साल, उसमें जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स है सबको आप लिखेंगे और लास्ट में प्रेयर करेंगे कि आपको मैं किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहता हूँ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, और इसको पैचअप करना चाहता हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है वो एक गलत फहमी है, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, और उसी गलत फहमी के तहत ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक इमोशनल लेटर लिख के भेजेंगे, लेकिन लीगल नोटिस के रूप में। बेसिकली अगर लीगल टर्म्स में देखें तो रेस्टिट्यूशन का नोटिस माना जाएगा। वैसे भी वो आपके पॉजिटिव में ही है अगर केस भी चलते हैं, और नहीं चलते उसका कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर आ जाता है और चीज़ें सही हो जाती हैं, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अब ऐसे मामलों में भी जहां पे प्रवोक किया होता है या गलतफहमी के तहत ये सब कुछ हो रहा होता है, कई बार जो दूसरा पार्टनर होता है वो सुनने को रेडी ही नहीं होता। वो कहता है ना भाई, अब तो नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो फिर ऐसे में आपको अपने मन को एक बात समझानी पड़ेगी कि अब तो फाइट ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी की इच्छा के विरुद्ध पैचअप नहीं किया जा सकता। भले ही आपके मन में उसके लिए कितना ही कुछ हो, कितना ही आप उससे प्यार करते हो, बट अगर दूसरे पार्टनर ने अपने मन में ठान ही लिया है कि मुझे अलग ही होना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एक सीमा तक आप ये प्रयास करके रुक जाइए, फिर अपने मन को समझाइए कि भैया अब तो फाइट करना पड़ेगा। और जब फिर ये क्लियर हो जाए कि फाइट ही करना पड़ेगा, सेपरेशन ही एक रास्ता है, अब आप देखिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, उन लोगों ने क्या गलती करी है, आपके पास क्या क्या एविडेंस है, और फिर अपने लीगल जो टर्म्स हैं उनको मजबूत कीजिए। जिस दौरान आप रिकंसिलिएशन की, मीडिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये ध्यान रखना है कि लीगल पॉइंट को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने देना है। भावनाओं में आके कोई ऐसी बात नहीं कह देनी जो कल को आपके लिए दिक्कत क्रिएट करे। मतलब बैकग्राउंड में लीगल वाले पार्ट को आपको स्ट्रांग रख के ही चलना है, और फ्रंट वाले पार्ट में आपको कोशिश करनी है उनको कन्विंस करने की। अगर अब आपको तय हो गया कि भाई अब तो हो नहीं सकता, तो आप ये देखिए कि आपकी तरफ से उनके ऊपर क्या क्या केस बनते हैं, उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं, या अगर झूठे केस किए हैं तो उसे क्या एविडेंस आपके पास है। हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि आपके पास आपके कौन से लीगल राइट है। यह बात पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है, किसी एक पर नहीं। ये वीडियो ही एक्चुअल में दोनों पार्टनर के लिए है। तो जस्ट गलत फहमी की वजह से अपने आप को 10-12 साल की लीगल बैटल में झोंकना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर ये समझता है कि हो सकता है मुझे गलतफहमी हो गई हो, 1% भी चांस है, तो अपने पार्टनर को चांस देना चाहिए। सेपरेशन का रास्ता तो हमेशा ही खुला होता है, पैचअप का रास्ता हमेशा नहीं खुला होता। सेपरेट तो आप बाद में भी हो सकते हो, ठीक है, आपने एक बार चांस दे दिया कि हो सकता है सच बोल रहा हो, झूठ हो, गलतफहमी हो, आगे जाके चीज़ें सारी सही हो गई।
अगर आगे फ्यूचर में 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में फिर आपको पता चलता है कि नहीं, उसने पैचअप करने के लिए झूठ बोला था, तो सेपरेशन का रास्ता तो आपके पास तब भी खुला ही है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीज को टाइम देना चाहिए, चांस देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।